अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन रिव्यूज। नाम है मेरा काशिफ शाहरी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़ार यावर। तो व्यूवर्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक फिल्म जो कि बहुत जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है, जिसका नाम है डंकी। उस पर आज हम अपना रिव्यू देने जा रहे हैं जी। ज़फ़ार मेरे साथ हैं। जी ज़फ़ार, मैं चाहूँगा कि स्टार्ट आप लें। बिल्कुल। तो जनाब राजकुमार हिरानी की ये फिल्म है और इसमें शाहरुख खान मेन कास्ट है जो अपने कि अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। जौहर दिखाएंगे। इससे पहले राजकुमार हिरानी ने उनको मौका दिया था मुन्ना भाई में। अच्छा, जी मुन्ना भाई में तो संजय दत्त थे। एग्जैक्टली। तो पहले उन्होंने पूछा था शाहरुख भाई से, लेकिन शायद शाहरुख भाई जो है मूड में नहीं थे, या वो समझ रहे थे कि हल्के डायरेक्टर हैं थोड़े से, तो अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया तो इनके साथ। राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई बनाने से पहले कोई दूसरी हिट फिल्म नहीं बनाई थी, ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब इतने नामवर डायरेक्टर सही है, नहीं तो थे। मतलब मुन्ना भाई के बाद फिर वो जो उनका था नाम नाम इतना ज्यादा ऊंचा ठीक है। उठना शुरू हुआ। और माइट बी पॉसिबल मुन्ना भाई में शायद बजट ना हो, शायद टाइम ना हो, शायद शाहरुख को कहीं और जाना हो। ये तो मैंने ऐसे डायरेक्टर वाली सही, बात ऐसे ही अच्छा कह दी। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली अब इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिनकी इतनी सारी हिट फिल्म्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें मुन्ना भाई हो गई, 3 इडियट, तारे जमीन पर, फिर उसके अलावा पीके। पीके तो ये जाने जाते हैं अपनी कॉमेडी की वजह से। सही, और कॉमेडी में ये कहीं ना कहीं एक बहुत अहम मैसेज अपनी दे चीजों देते में हैं ऑडियंस को ये। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस फिल्म। एनीवेज, हमारे आज 3 सवालात होने काशिफ, यानी अब हम जो रिव्यू मैं प्रिपेयर हूँ किया करेंगे उनमें सवालात हों। तो पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जी। तो ज़फ़र, इसके अंदर 3 थिंग्स में से सबसे पहली जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि इनकी ओवरऑल फ्रेमिंग जब तक मैंने ट्रेलर में देखी है, वाइड शॉट, क्लोजअप्स, फिर उसका फॉलो अप शॉट्स, और जिस तरह के इंडियन फिल्म्स में पता नहीं क्यों ये चीज़ मुझे देखने को मिलती है, और काफ़ी मैं उनसे इस मामले में इंस्पायर्ड हूँ कि बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी इनकी होती है। ठीक है। सेकेंडली, एक्टिंग कि कहीं से भी कोई फेक चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे इसके अंदर। जिस तरह डंकी का एक होता है कि लोग इस तरह रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, और तीसरा एक गब्बर टाइप का बंदा होता है जो उनको निशाना बना देता है। ठीक है। या जो घर का माहौल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है आर्ट डायरेक्शन वाइज, सारी चीजें मतलब रियलिस्टिक फील उसमें पंजाब जो है का ना, जो वो दिखाया, बिल्कुल रियलिस्टिक फील मुझे उसमें नजर आ रही थी। और तीसरी चीज जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी वो ये कि इतना हसास टॉपिक डंकी से, ये मतलब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं बगैर किसी मतलब लीगल तरीके के बगैर, तो उसके अंदर फनी एलिमेंट को ऐड करना, कहीं पर सीरियसनेस आ रही है, कहीं पर कॉमेडी, और शायद लंदन जाने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, गालिबन ऐसा ही। लेकिन एक है कि एक मुल्क से दूसरा मुल्क जाया जा रहा है, तो सीरियसनेस प्लस कॉमेडी को जो लिंक करके जो थ्रिलर कॉमेडी का मिक्सचर बनाया ना उन्होंने, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस ट्रेलर के अंदर। आप बताइए जी। अच्छा काशिफ, 3 चीजों में से पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, दैट वाज सोनू निगम की आवाज। बिकॉज काफी अरसे से लोग सोनू निगम की आवाज बड़े पर्दे पे सुनना चाहते थे, और कॉन्सर्ट्स वगैरह तो कर रहे थे, बट फिल्म में गाना काफी अरसे से नहीं आ रहा था। और जहां तक मुझे याद है, उनका बड़ा जो एक हिट गाना आया था, अभी मुझ में कहीं, तो दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक। सो उनकी वापसी हुई। दूसरी बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लगी, दैट इज के इस टॉपिक पे यूजुअली बात नहीं होती, और ये मुद्दा तब उठना शुरू हुआ जब रिसेंटली कुछ जो है लोग मारे गए थे इस तरह की, लाइक इस तरह मैं कहूँगा कि ह्यूमन स्मगलिंग कहलाती है ये, बिल्कुल। तो वो लोग जो है वहां पे कई इस तरह के शिप्स भी मौजूद थे जो उन लोगों को बचा सकते थे, बट उन्होंने नहीं बचाया। कुछ जगहों पे तो ये रिपोर्ट भी की गई थी कि खुदा ना खास्ता उन लोगों ने जानबूझ के इस तरह किया कि दे लेट देम डाई, बिकॉज वो इस तरह गलत काम करके दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर्स। सो आई डोंट नो ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, बट ये अच्छी चीज है कि इस चीज को दिखाया गया है। और ऑब्वियसली शाहरुख खान की जो अपनी फैन फॉलोइंग है, इतने सारे उनके जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, तो वो इस चीज से सबक हासिल करेंगे अगर इस मूवी में इस तरह का कुछ दिखाया। और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई, जैसे 4 या 5 दोस्त दिखाएं, उनमें से कोई ना कोई मरेगा। 4 या 5 दोस्त घर के लोग हैं, तो उनमें से कोई ना कोई मरेगा। सो दैट्स व्हेन द स्टोरी विल स्टार्ट मतलब कंफ्यूजिंग। और हो सकता है लड़की को ना मारते, पता नहीं, लेकिन हो सकता है। बहरहाल इसके अलावा तीसरी जो मुझे चीज अच्छी लगी, दैट वाज द ओपन फ्रेम्स। जितने मतलब खुले दिल के मालिक है ना ये डायरेक्टर। सो मुझे पर्सनली
जो बड़ा फ्रेम होता है वो पसंद है, क्योंकि देखें छोटे फ्रेम में किसी को भी फिट इन करना आसान होता है। दो चीजें आपने प्रॉप में सामने रखी, दो पीछे रखे और उसके बाद वो फिट इन हो गए। लेकिन जो बड़ा फ्रेम होता है ना, उसमें उतने ही ज्यादा आपको आर्टिस्ट चाहिए होते हैं जो कि उस चीज को कवर कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट। अच्छा, ट्रेलर की सबसे बुरी चीज मुझे ये लगी कि शुरू में एकदम से स्टार्ट बहुत सैड था, बट एकदम से ट्रांजिशन आती है और वो सब हैप्पी हो जाता है। सो वो जो ट्रांजिशन थी ना बीच की, उसको जस्टिफाई नहीं किया, मतलब एटलीस्ट फॉर मी वो चीज जस्टिफाई नहीं हुई। या तो कुछ इंटरमिंगल होती, या शुरू में हैप्पीनेस होती, बाद में आप सैडनेस दिखाते, तो मतलब ये सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी मेरे लिए और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक, बाकी ज़बार अगर मैं बात करूँ कि ट्रेलर में बुरी क्या चीज़ थी, तो मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसी कोई बुरी चीज़ उसके अंदर दिखी नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बुरी थी नहीं तो मैं उसमें कोई नुक्स निकालूं। मुझे ओवरऑल अच्छा लगा उसके अंदर। एक ये एलिमेंट मैं सोच रहा था कि यार क्यों उसमें इतना सीरियस टॉपिक है और इतनी फनी एलिमेंट भी इसके अंदर आ रही हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से फिल्म का जॉनर है और ये फिल्म की ही अच्छी चीज है, डायरेक्टर की ये मेहनत है कि इतना हसास टॉपिक हमें इतने अच्छी तरीके से डिलीवर करेगा। तो मुझे ऐसे कोई फ्लो या कोई अजीब सी चीज मुझे इस ट्रेलर के अंदर नजर नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकती है। वजह इसकी ये है कि दो वजूहात है। सबसे पहली वजह है कि इस फिल्म के अंदर जो मेन आपका जो एक्टर फीचर हो रहा है वो शाहरुख खान है। सही, उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है। वो जिस फिल्म में होता है, वो फिल्म चाहे स्टोरी घटिया ही क्यों ना हो, उसके होने की वजह से फिल्म चल जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि राजकुमार हिरानी डायरेक्टर साहब, नाम उनका बन चुका है इंडस्ट्री में। उनकी फिल्म्स जो अब तक आई है वो सब सुपर हिट फिल्म्स गई हैं। तो ये फिल्म भी मुझे लगता है कि जब रिलीज होगी तो आने के बाद जो भी इसकी सुपर बॉक्स क्या होता है, बॉक्स कौन सा होता है, बॉक्स ऑफिस, हाँ बॉक्स ऑफिस में जो है धमाका जो है नहीं देगी फिल्म। अच्छा, मुझे काशिफ पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगा हुआ है, क्योंकि पैसे लगाए नहीं, मैंने पैसे नहीं लगाए। वैसे ही अगर मैं बात करूं, चूंकि मुझे इस तरह से थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि पहले पठान और जवान आती है और वो पूरी तरीके से एक्शन थ्रिलर है। इसमें भी आपको एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा, बट इसमें कॉमेडी का एसेंस भी है। प्लस इसका जो ट्रेलर है वो मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा जिस तरह स्पेशली जवान का आया था। मतलब जवान का जो ट्रेलर था दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। टीजर से भी आएंगे इस फिल्म के, तो मजीद आएंगे। तो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट कि शायद जो बॉक्स ऑफिस है उसमें इतना कलेक्शन ना हो जितना जवान का हुआ शायद। सही। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लॉप होगी। जिस तरह आपने कहा कि शाहरुख खान इसमें है, राजकुमार हिरानी है, सो ऑब्वियसली फैंस देखना चाहेंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर इस तरह का एलिमेंट निकल आता है, जिस तरह पीके एक फिल्म थी, उसमें बहुत सारी लोगों को नॉलेज मिली और वर्ड ऑफ माउथ बन गई थी। आप हर अगले बंदे से बात कर रहे थे तो वो आपको बता रहा था आपने पीके फिल्म देखी है, तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ बन के शायद ये फिल्म अगर अपनी पजीराई की तरफ। आज ही की बात करूँ तो हम अपनी जो है ना कुछ जिंदगी कुछ बातों में हम पीके फिल्म की एग्जांपल दे देते हैं, थ्री इडियट्स की एग्जांपल दे देते हैं। तो कह रहे हैं देखिए उन फिल्म्स ने इतना गहरा असर छोड़ा है हमारे ज़हनों पर कि जब तक ये। बहरहाल ये आज का हमारा रिव्यू था और अब तो फिल्म आएगी तो हम देखने जाएंगे, मजीद आपको फिर बताएंगे। हम तो देख नहीं सकते पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सिनेमाज में नहीं, हम चुपके से देख सकते हैं। बहरहाल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।